पुण्यात्मा, इस ज्ञान से आपकी ऐं मिटेगी। ये आपका जो बालकपन है ये दूर हो जाएगा बार बार इस ज्ञान को सुनने से। जिनकी ऐं मिट जाएगी, मिट चुकी है, उनको कितना डर लगेगा इस ज्ञान से। और जो भी बालक हैं वो सत्संग में आ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और उनको बुरा भी नहीं लग रहा क्योंकि गुरुजी ज्ञान दे रहे हैं। पर उनके हृदय में यह बात अभी उतरे नहीं। उनके मन में तो और ही टारगेट होता है, गुरुजी कल मिल लेंगे, उनसे यह प्रार्थना करेंगे, ये तकलीफ है, ये अभाव है इस वस्तु का, वो मांगेंगे। कोई बात नहीं, वो तो सुबह याद कर लोगे तो भी याद आ जाएगी। लेकिन अब तो ये याद करो कि हम फंसे कित बैठे हैं, हम कहां से आए थे। हम सतलोक से आए हैं और वहां किसी चीज का अभाव नहीं था, ना कोई टेंशन थी, ना कोई कमी थी किसी वस्तु की, ना शरीर में कष्ट था, ना कोई रोग था, ना मृत्यु होती थी, ना बुढ़ापा आता था, युवा शरीर रहता है। और जिनकी ऐं मिट गई वो तो गदगद हो जाते हैं, सत्संग सुनते हैं और वो केवल आशीर्वाद ही प्राप्त करते हैं। उनको हर तरह से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो क्रिया हम कर रहे हैं ये शास्त्र अनुकूल है, और इस शास्त्र अनुकूल साधना से हमें मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटीड बात है। उनके हृदय में यह पक्की दस जाएगी। क्योंकि अगर ये कच्चा काम होता तो परमात्मा नहीं बताते आगे। हमने ये विश्वास होना मुश्किल हो रहा है कि सचमुच हम जो साधना कर रहे हैं इससे हम सतलोक चले जाएंगे या वहां सदा के लिए हमारा छुटकारा भी हो जाएगा कि नहीं। हाँ, अर्जुन की ऐं मिट गई, उनका फाइनल हो चुका है कि इससे अलग कोई भगवान नहीं, इससे न्यारा कोई ज्ञान नहीं, और इससे अतिरिक्त कोई समाधान नहीं पृथ्वी पर। तो फिर होया ही पड़ा है, मोक्ष तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें मर्यादा, सबसे पहले मर्यादा की आवश्यकता है। जरा सी भी मर्यादा भंग कर दी किसी दिन किसी भी कारण से तो फिर दिक्कत आ जाएगी और घनी आ जाएगी। घनी का मतलब यह है कि जो पुण्य तुमने साधना की मोक्ष हुआ नहीं तो फिर काल के हाथों चढ़ जाओगे कि तो स्वर्ग में देवता बना देगा, होगा पुण्य आपका ही। कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी प्राप्त कर लोगे और कहीं पर राजा बन जाओगे कि तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे किसी देश का, कभी मुख्यमंत्री बन जाओगे कि तो अच्छी, फिर कुछ छोटे मोटी पोस्ट अच्छी मिल जाएगी, फिर गधा बन जाओगे। यानी अपने पुण्यों को नाश करके फिर यही चक्कर में पड़ जाओगे। तो परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि जो मनुष्य जीवन तुम्हें मिला है इसको सफल करो और हमारे इस गाइडलाइन को, हमारे द्वारा दिए गए इस ज्ञान को अंतिम समझो। जिनकी ऐं मिट गई है वो फाइनल मान चुके हैं, लेकिन उनको भी सत्संग की आवश्यकता गढ़नी पड़ेगी। आखिरी श्वास तक आपने सत्संग की आवश्यकता पड़ेगी, और सत्संग के बिना ये प्राणी फिर वैसा ही बन जाएगा। क्योंकि यहां से जाने के बाद आपको 99% व्यक्ति एक ही स्वभाव के मिलते हैं, जो भक्ति से विरुद्ध हैं, भक्ति से दूर हैं। यदि किसी पंथ संत से वो जुड़ा है तो भी वो भक्ति नहीं कर रहा है, वो बेचारा अपना टाइम पास कर रहा है। तो आपके लिए वर्तमान में ऐसा क्रिटिकल समय चल रहा है, यदि आप सत्संग में नहीं आओगे तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने में आप उसे फिर हो जाओगे। कुछ समय के बाद क्या होगा कि ये ज्ञान पूरी पृथ्वी पर पहुंच जाएगा और सभी एक स्वभाव के व्यक्ति बन जाएंगे जो परमात्मा की भक्ति करें। और कोई 10-20% रहेंगे तो वो आप पर डिमोरलाइज हो जाएंगे। जैसे फसल बीज दी जाती है और वो फसल अच्छी तगड़ी होगी तो नीचे कोई थोड़ा बहुत घास भी खड़ा उग जाएगा, वो हानि नहीं करता, वो अब पर जड़ खत्म हो जाता है, नीचे रह जाता है दबाव मान करके। और अब क्या है, अब इसके विपरीत है। पुण्यात्मा थोड़ी है, कनक के पौधे कम है, घास घना है। तो जब ये पूरी खेत में फिर संवार के खेत में बो दिया जाएगा तो तगड़ी फसल हो जाने के बाद घास की पार नहीं बसाया करती। तो निकमी आत्मा अगर थोड़ी बहुत 2-4-10% रहेंगी तो उनका कोई असर हमारे पर नहीं हो सकेगा। अब इसके विपरीत हो रहा है,
तो इसमें सत्संग की आवश्यकता घनी पड़ेगी आपने, और रह कराना चाहिए। कई भक्त क्या करते हैं कि हम सीडी ले गए हैं, सत्संग घर पर ही सुन लेते हैं, वो तो अच्छी बात है, उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। और वो क्या है कि आप सत्संग सुन रहे हो और आवाज आ गई, ये भैंस खुलागी, भैंस खुल गई, एक अटड़ू चूंग गया, किसी ने बैल बजा दी, या कोई बड़ा अफसर है तो बैल बजा दी, रिश्तेदार आ गए, टीवी बंद और रिश्तेदार के गप्पे सब शुरू, उन्हें बिना याद रखे सुना था। तो यहां आने के बाद आप पहले तो सत्संग सुनोगे, यहां दास के पास बैठकर 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, आप कहीं उठकर नहीं जा सकते, आप जान को नहीं दें अपने, क्योंकि बच्चे हैं, टीचर है, वो बच्चों को संभाल के रखता है, क्लास के टाइम पढ़ाते समय बैठ जाओ भाई, ध्यान से सुनो, और निकलना दे दो। और फिर आप खाना खा के फिर किधर बैठोगे, बतलाओगे, आपस में चर्चा करोगे, वो न्यारा सत्संग, मालिक की चर्चा चलेगी, कोई अपना दुख बताओगा, कोई सुख बताओगा, तो उसका और दृढ़ विश्वास आपको होगा। तो इसलिए आपको यहां बुलाया जा रहा है, और इतनी बड़ी व्यवस्था मालिक ने करके दी है अपने बच्चों के लिए, ये इसलिए दी है कि आप यहां आओ, रह कर आओ। 1 महीने में 1 बार तो पूरा परिवार अवश्य आ जाए, कोशिश करो आने की, इससे आपका बहुत लाभ होगा।